अब जो मंच संचालक होते हैं ना, वो अगर एक अच्छा वक्ता भी हो तो उसको स्वतः ही मंच पे आ जाना पड़ता है, उसके लिए कोई ताली नहीं बजाता है, उसको कोई आमंत्रित नहीं करता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन क्योंकि मंच संचालक का आप कहीं भी देखेंगे, मंच संचालक बार बार दूसरों से कहता है ताली बजाओ, तो इतनी खुन्नस होती है उसके प्रति लोगों के बीच में, श्रोताओं के बीच में, कि बड़ा मुश्किल होता है कि उसके आने पर लोग ताली बजा दें। और आज सबसे पहले अभी मैं एक मंच संचालक की भूमिका में नहीं, एक शिक्षक की भूमिका में संबोधित करने आया हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। जो सबसे बड़ी बात जो थी, सर ने कहा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये शब्द जितनी सरलता से हम बोल लेते हैं, इसका अर्थ उतना ही व्यापक है। मैंने पहले ही कहा था कि गुरु शब्द का तात्पर्य होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है? कुछ पल के लिए सोचिए। नहीं, हमारी मां गर्भ रूपी अंधकार में जब हम होते हैं तो वहां से सृष्टि रूपी प्रकाश में अगर कोई लेकर के आता है हमको, तो होती है हमारी मां। तो गुरु शब्द की उत्पत्ति अगर कहीं से होती है तो मां शब्द से होती है। वास्तविक और प्रथम गुरु अगर कोई है तो वो है कौन? हमारी मां है। क्योंकि वो सबसे पहले क्या करती है? अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लेकर आती है। वो सबसे पहले क्या करती है? हमें अंधकार से, गर्भ रूपी अंधकार में हम होते हैं, वहां से हमको प्रकाश की ओर लेकर आती है। और उसके बाद क्या होता है? हमें दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता है। जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? पेट भरना है ना आवश्यक। हमें मालूम नहीं होता है हमारा पेट कैसे भरेगा। तो मां क्या करती है? हमारा पेट भरना कैसे है वो हमें उस समय सिखाती है जब अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो हम रोते रोते मर जाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमारा पेट कैसे भरेगा। उस समय वो अपने स्तन से लगाकर हमें हमारा पेट भरती है। तो प्रथम गुरु कौन है? मां। द्वितीय गुरु कौन है? पिता। कि जब हम बैठना भी नहीं सीख पाए होते हैं, हल्का हल्का बैठ करके हाथ ऊपर उचका रहे होते हैं, तो पिता क्या करता है? अपनी उंगली बढ़ा देता है और हम उस उंगली को थाम करके बैठने से चलने लगते हैं। बैठे होते हैं, अब चलने लगते हैं, तो वो जीवन रूपी प्रकाश की ओर हमको लेकर के आ जाता है। तो द्वितीय गुरु कौन है? हमारा पिता। अब ये दोनों वास्तविक गुरु हैं। इसके बाद दो प्रकार के लोग मिलते हैं। एक गुरु जो हमें विद्या अध्ययन सिखाता है, हमें विद्यार्थी बनाता है, और दूसरा गुरु हमें शिक्षार्थी बनाता है। दो चीजें हैं, एक तो विद्या है और दूसरी शिक्षा है। शिक्षा उसको कहते हैं जो पुस्तकों में दर्ज है, जिससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और सही उत्तर देने पर आपको उचित अंक दिए जाते हैं, और जिसको लेकर के आप प्रफुल्लित हो जाते हैं कि मैट्रिक में हमको इतना परसेंट है, इंटर में इतना परसेंट है, ग्रेजुएशन में इतना परसेंट है, और उसके बाद हाथ में हंसुआ है, पीठ पर बोरा है और मेड़ पर चल रहे हैं। तो जिस दिन आप शिक्षार्थी बनेंगे, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। उधर से घास काट करके आते समय आप इतने व्यथित और विचलित होंगे कि आपके पड़ोसी का खेत होगा, वहाँ पे बगल में उसमें कुछ अनाज लगा हुआ होगा, हरा हरा अनाज आप देखेंगे, सोचेंगे कि इसमें से भी दो थोड़ा जल्दी जल्दी काट लो, और काट के रख लेंगे और घर पे आके गाली गलौज करेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि हम विद्या अध्ययन छोड़ करके क्या करने लगते हैं? शिक्षा अध्ययन करने लगते हैं। तो जब शिक्षा अध्ययन करेंगे तो कुछ भी प्रयास आप कर लो, आपकी प्रवृत्ति वैसी ही होगी। आपके विद्यालय में कोई कर्मचारी काम कर रहा होगा, आप जहां काम करेंगे वहां कोई कर्मचारी काम कर रहा होगा,
अगर वो कुछ अच्छा कर जाएगा तो आप उसको एप्रिसिएट नहीं कर पाओगे, आप उससे जलन की भावना अपने मन में ले आओगे। आपकी प्रवृत्ति दुर्योधन जैसी हो जाएगी, आप युधिष्ठिर कभी नहीं बन पाओगे। दोनों योग्य थे, लेकिन एक अपनी योग्यता का दुरुपयोग करता है और दूसरी अपनी योग्यता का सदुपयोग करता है। तो जो विद्यार्थी होते हैं उनके पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो उसका सदुपयोग करते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं। आपने कुछ आध्यात्मिक सीरियल्स देखे होंगे जिसमें राक्षस लोग तपस्या करते हैं, कितनी कठिन तपस्या करते हैं वो आपने देखा है। बहुत जटिल और बहुत कठिन तपस्या करके वो कुछ अर्जित करते हैं, ज्ञान और शक्ति, सामर्थ्य। कितना मुश्किल से वो अर्जित करते हैं वो तो आपने देखा होगा। उनकी तुलना में देवताओं को वही चीज अर्जित करने में कम साधना करनी पड़ती है। फिर भी राक्षसों का अंत होता है, जबकि ऋषि मुनियों का अंत नहीं होता। अंतर क्या है? एक विद्यार्थी बनता है, उसका उद्देश्य उस साधना के पीछे यह होता है कि मैं ये साधना करके जो शक्ति अर्जित करूं उससे स्वयं को विकसित करूं। उससे क्या करूं? स्वयं को विकसित करूं, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा बन जाऊं। उसके दिमाग में यह बात होती है कि मैं ही क्यों ना संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा बन जाऊं। और इसलिए क्या होता है, वह इस बात को नहीं समझ पाता है और अंत में उसका विनाश हो जाता है। दूसरी तरफ जो आसानी से प्राप्त कर चुके होते हैं, ऋषि मुनि क्या करते हैं, बड़ी आसानी से उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। लेकिन उनका वह ज्ञान सदैव बढ़ता रहता है, क्योंकि उनके दिमाग में कभी नहीं आता ये जो मैंने अर्जित किया है उससे स्वयं का कल्याण करूं। ये तो पौराणिक बातें हो गई। अगर वर्तमान भारत में भी हम देखें तो जो भी बड़े बड़े शिक्षाविद हुए हैं उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि जब तक हम सिर्फ स्वयं का विकास करने की बात करेंगे तब तक उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए परम आवश्यक है। इसलिए जब व्यक्ति सामाजिक विकास की बात करता है, अपने पास, आपके पास जो भी है, चाहे विद्या हो, धन हो, कोई भी चीज हो, जब आप स्वयं अपने लिए उसको खर्च करेंगे तो वो खर्च होता चला जाएगा। और उसी चीज को जब आप पूरे समाज हित में खर्च करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, वो कभी घटता नहीं है। सर कह रहे थे कि उनको रुपया पैसा से मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं है, जरूरतें मेरी भी है, भूखा मैं भी नहीं रह सकता। लेकिन ये बात सच है कि मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर कोई छात्र जो विद्या अध्ययन करने की रुचि रखता है, जिसके अंदर समर्पण की भावना है, और अगर वो आर्थिक रूप से विपन्न भी है, वो हमको पढ़ दे रहा है अच्छा ना, तो मेरे जहन में नहीं आता है कि इसने पैसा नहीं दिया है। हाँ, उसका खामियाजा मैं भुगतता हूँ, अभी कुछ कम भुगतता हूँ, हो सकता है आने वाले समय में ज़्यादा भुगतूंगा। अभी चूंकि मैं बैचलर हूँ तो मुझे कम भुगतना पड़ता है, 2-4 बात सुन करके सब कुछ ठीक हो जाता है। सर लोग अब बैचलर नहीं हैं तो ये लोग समझते हैं कि धन का क्या होता है। घर पे जब खाली हाथ जाते होंगे शाम को तो रात को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये समस्या रहती है। तो जाहिर सी बात है कि सर को ज़्यादा भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम शिक्षकों का यह दायित्व है कि हम इस बात पर गौर ना करें कि हमें कौन क्या दे रहा है। आप लोगों ने काफ़ी जिद की थी कि सर, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम लाएंगे, एक बच्चा लेकर के भी आ गया है, घड़ी लेकर के आ गया है। ठीक है सर, आप तो निकलिए। मैंने मना कर दिया था कि कोई बच्चा कुछ लेकर के नहीं आएगा। क्यों नहीं लेकर के आएगा? क्योंकि आप में से सभी बच्चे आर्थिक रूप से एक समान नहीं हैं, सबकी आर्थिक स्थिति में अंतर है। हो सकता है कोई किसी सरकारी पदाधिकारी का बेटा हो सकता है कोई मजदूर का बच्चा हो, लेकिन मेरे लिए सब मेरा बच्चा है,
सभी मेरे बच्चे हैं और किसी में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई एक बच्चा कीमती पुरस्कार लेकर के, उपहार लेकर के मेरे पास आएगा और दूसरे बच्चा को वो संभव नहीं है, लेकिन जिज्ञासा उसके अंदर भी है, उसका भी मन चाहता है कि हम भी कुछ उपहार लेकर के जाएं सर के लिए, तो हो सकता है कि वो अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ उपहार खरीदे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं उपहार का नहीं, स्नेह का भूखा हूं। लेकिन वो जब देखेगा दूसरे को कीमती उपहार देते हुए, उसके मन में आएगा कि सर जी के लिए तो यह उपहार ज़्यादा बढ़िया था, और वहां से उसके अंदर एक कुंठा की भावना बैठ जाएगी। इसलिए मैंने आप लोगों से सीधे सीधे मना कर रखा है कि कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्तिगत उपहार नहीं देगा। आपका भाव ही सबसे बड़ा उपहार है मेरे लिए, उससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही थी वो ये कही थी, कुछ बच्चे इसलिए भी बीच में ताली बजाते हैं कि सर अब बहुत हो गया, अब रहने दीजिए। ऐसा भी होता है, उसको चलने दीजिए, लंबा चलने दीजिए, हम कर लेंगे कॉपी। तो यह भी प्रवृत्ति होती है कि बच्चे बीच बीच में, बच्चे नहीं श्रोताओं की ये प्रवृत्ति होती है कि वो बीच बीच में ताली बजा के वक्ता को एहसास दिलाते हैं कि अब आप ज़्यादा बोल रहे हैं, अब इससे ज़्यादा हमको नहीं पचेगा। लेकिन जो वक्ता होते हैं, हो सकता है भविष्य में आप भी वक्ता बनेंगे, जो वक्ता होते हैं उनकी एक खास प्रवृत्ति होती है कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उनको इस बात की कोई परवाह नहीं रहती है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति मुझे अंदर ही अंदर कितना गाली दे रहा है, वह सिर्फ बोलता जाता है, बोलता जाता है। अब वक्तव्य के मूल उद्देश्य पर आते हैं। आज हमने एक परंपरा का परिवर्तन किया, हमने केक काटने की बजाय यहाँ पे लड्डू रखवाया और मोमबत्ती बुझाने की बजाय दीपक जलाया। इस दोनों का मेरे नज़र में एक विशेष उद्देश्य था। वैज्ञानिक शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी नज़र में आध्यात्मिक शिक्षा है। आज विज्ञान ने चाहे कितनी भी प्रगति कर ली हो, जब हम आध्यात्म की ओर नज़र डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक शिक्षा से लेकर के ही विज्ञान ने आज जो भी प्रगति की है वो की है। मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूँ। समय के साथ स्वयं को लेकर चलना यह व्यक्ति का दायित्व होता है और इसलिए आज विज्ञान हमारी आवश्यकता है। मैं स्वयं भी अभी जो बोल रहा हूँ इसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ बच्चे लाइव कर रहे हैं, तो यह विज्ञान की ही देन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे फोटोग्राफ्स आप लेंगे और हो सकता है कि उसको मैं भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करूं, तो यह विज्ञान के कारण ही संभव हो सका है और होता है। तो मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, बस एक सिद्धांत जो है विज्ञान का, मुझे उससे बड़ी पीड़ा होती है। विज्ञान का सिद्धांत सदैव विखंडन का रहा है। आप छोटे की तरफ बढ़ते जाते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है या प्रोटॉन होता है, वो भी नियम समझते हैं ठीक से। लेकिन हमारा आध्यात्म जो है वह जोड़ने की परंपरा पर काम करता है। हमने पहले ही कहा कि जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मजबूत होते हैं। बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी लकड़ी का गट्ठर वाला, कि एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता है। और ये जो रखा हुआ है मोदक यहाँ पे, उसको आप गौर से देखिए ये कैसे बना है, इसको गौर से देखिए इसमें कैसे बनता है। कोई लड्डू कैसे बनता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बूंदी के दाने जुड़े होते हैं और जुड़ करके वो क्या बन जाता है, एक लड्डू बन जाता है, एक मोदक बन जाता है। जबकि दूसरा चीज जो आप लाने वाले थे उसको काटने वाले थे, छोटा करने वाले थे, इसलिए मैंने उस परंपरा पर रोक लगाई। जी नहीं, ये जोड़ना है और हमको जुड़ना है, इसको जोड़ना है। इससे सीखना क्या है कि हमको जुड़ करके आगे बढ़ना है। जैसे लड्डू जुड़ करके, बूंदी जैसे जुड़ करके लड्डू बन गया है, वैसे ही हमको जुड़ करके भारत को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां हम उसकी कल्पना करते हैं। वैसे ही परिवार में जुड़ करके अपने पूरे परिवार का विकास करना है। तो जुड़ने की परंपरा की शुरुआत करनी है। दूसरी बात हमने कहा था कि गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, और हम क्या करते हैं, मोमबत्ती बुझा करके प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है, और प्रकाश की ओर जाना है तो दीपक जलाना होगा। दीपक बुझाने से कभी हम प्रकाश की ओर नहीं जाएंगे, इसलिए हमने दीपक जलाने की परंपरा को दिया।
तो ये हमारी परंपरा है, ये संस्कृति हमारी है जो सदियों सदियों से हमारे यहाँ चली आ रही है, और इसीलिए चली आ रही है क्योंकि हम इससे सीख सकते हैं। तो आगे से जब आप लोग, मैं नहीं कहता कि आप बर्थडे में क्या करेंगे, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि बुझाने से अंधकार बढ़ता है, और अंधकार कभी भी सकारात्मकता का सूचक नहीं होता है, और नकारात्मक शक्ति हमको आगे नहीं बढ़ने देगी। अब मैं इतने मंच पर जा चुका हूं कि इन चीजों का बड़ा अच्छा अनुभव मेरे पास है। मैं स्वयं बोलूं तो या कोई और बोले तो इन चीजों का बड़ा अच्छा अनुभव मेरे पास है, और तालियों का, सकारात्मक तालियों का भी और नकारात्मक तालियों का भी, दोनों का मैं बहुत ही गहरा अनुभव रखता हूं। लेकिन शिक्षक प्रवृत्ति स्वरूप ही ऐसे होते हैं, वह हम सालों भर बोलते हैं और हमको मालूम होता है कि कोई नहीं सुन रहा है, फिर भी हम क्लास में 1 घंटा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो आप ये कैसे सोच ले कि इतने बच्चे जब एक साथ बैठे हुए हैं तो आप 4 बार ताली बजा दीजिएगा, हम छोड़ देंगे बोलना। सबके पास 1-1 घंटा, सबके हिसाब से 1-1 घंटा अगर जोड़ेंगे तो फिर शाम हो जाएगी। मैं उतना लंबा लेकर नहीं चलूंगा। अब मूल विषय पर सीधे सीधे आया। मैंने उद्देश्य इसका आपको बताया कि ये क्या कारण था इसका। दूसरा कि उपहार, व्यक्तिगत उपहार स्वीकार न करने के पीछे क्या उद्देश्य था वो बताया मैंने आपको। अब तीसरी बात ये बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप शिक्षक को कुछ दे या न दे, शिक्षक को कुछ बन करके दिखा दें, उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर कुछ सही में देना चाहते हो आप, तो एक वचन दे दो कि मैं जीवन में कभी नकारात्मक नहीं सोचूंगा और जीवन में जो मैंने चाहा है उसको अर्जित कर लूंगा। जो बच्चा मन ही मन ये वचन मुझे दे देगा, मैं सबकी सुन सकता हूँ। ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि मैं आपके चेहरे को देख करके ये सुन सकता हूँ कि आपने क्या वचन दिया है। तो जो बच्चा मुझे ये वचन दे दे कि उसने जो अपने लिए सोचा है जीवन में बनने की, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, परिस्थितियों के सामने झुकेंगे नहीं। कोई भी चीज आसानी से अर्जित नहीं की जा सकती है। अगर जीवन में कुछ अर्जित करना है तो संघर्ष करना होगा। डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो अगर ये वचन देते हो तो इस बात के लिए भी तैयार रहना, परिस्थितियां कैसी भी आए लक्ष्य को मत भूलना। मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, इस चारों के बिना जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। समझदारी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी होती है और उसी को विस्तृत करने के लिए हम समाज से जुड़ते हैं, शिक्षक से जुड़ते हैं। ईमानदारी सबके लिए एक ही होती है और जिम्मेदारी वह मुश्किल भार है जिसका सहन करने की जो शक्ति है वो हर किसी में हो ही नहीं सकती, वह केवल कुछ लोगों में होती है। और बहादुरी शब्द का तात्पर्य कभी यह नहीं होता है कि आग में कूद जाना। समझदारी और बहादुरी का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तो इन 4 चीज़ों का अनुसरण करके आप जीवन में कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। आप आज हमारे साथ हैं, अगले साल नहीं होंगे, किसी और के साथ होंगे, उसके बाद किसी और के साथ होंगे। सर बोल रहे थे कि हो सकता है कि 5-7 साल में दिल्ली शिफ्ट हो जाएं। तो अपेक्षा तो मैं स्वयं से भी यही करता हूं कि मैंने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है मैं उसको अर्जित करूं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं सिर्फ कहता हूं कि ऐसा करो, मैं आपसे कहता हूं कि पूरब दिशा में जाओ और मैं स्वयं पश्चिम दिशा में जाता हूं, तो आप कभी पूरब दिशा को सही नहीं मानोगे। इसलिए अगर मैंने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है उसको पूरा करने के लिए मैं संघर्ष कर सकता हूं, तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं ये रास्ता सही है। तो मैं ये उम्मीद तो ज़रूर करता हूं कि समय एक ऐसा आएगा जब मैंने जो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उसको अर्जित करूंगा और उस ऊंचाई को अर्जित ज़रूर करना चाहूँगा जहाँ पर मैं खड़ा रहूँ तो आप ससम्मान कह सके कि मैंने इनसे कभी कुछ सीखा है। मैं आपसे ये वचन दे सकता हूँ,
मैं आपको ये वचन दे सकता हूँ कि मैं मेरे जीवन काल के दौरान, मैं मेरे पूरे जीवन काल में कभी ऐसा नहीं करूँगा कि आपको ये कहते शर्म आए कि मैं इनका शिष्य हूँ। आप भी यही वचन मुझे दे देना कि आप अपने जीवन काल में ऐसा कुछ मत करना कि मुझे ये कहते शर्म आए कि ये मेरा शिष्य है। अगर इसी संबंध को हम लोग निभा लेंगे तो मुझे विश्वास है कि किसी के लिए भले ही 7 दिन या 1 महीना लग जाए मुझसे मिलने में, हमारे बच्चे जब भी मेरे पास आएंगे, चाहे मैं कहीं रहूँगा, आपके लिए मेरे दरवाजे सदैव खुले रहेंगे। आपको कभी अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले भी कह चुका हूँ, मेरा कोई भी बच्चा, चाहे वो आज पढ़ रहा हो, 10 वर्ष पहले पढ़ा हो, आप ये अपेक्षा मत रखना कि मैं आपको बुलाऊंगा। जिस दिन आपने ये सोचा कि सर ने हमको बुलाया नहीं, हम कैसे जाएं उनके यहाँ, या कोई कार्यक्रम है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, सरस्वती पूजा या जो भी है, आप जिस दिन ये सोचिएगा कि सर जी हमको कार्ड नहीं दिए तो हम काहे जाएं, तो समझना कि तुमने उस दिन हमसे अपना संबंध ही खत्म कर लिया है। क्योंकि मेरे पास हर वर्ष सैकड़ों बच्चे आते हैं और पढ़कर जाते हैं। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, हर बच्चे तक कार्ड नहीं पहुंचा सकता, हर बच्चे को आमंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन आपके जीवन में मुश्किल से 100-50 शिक्षक आते हैं। आप चाहें तो शिक्षक से जुड़ के रह सकते हैं आजीवन। तो ये स्वतंत्र अधिकार आपके पास है, आप जब चाहे हमसे जुड़ सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं। अब हम ये चाहेंगे कि अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहता हो तो अपना हाथ खड़ा करे, कोई कुछ गाना चाहता हो तो भी वो हाथ खड़ा कर सकता है। अगर विजय सर आए होते तो हम उनसे एक आध गाना आप लोगों को सुनवा देते।